हैं जिसके आधार पर तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी, जिसका इंतजार बेसब्री से सबको है। और वो इंतजार हालांकि 23 मई को खत्म होगा जब पूरे नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर कम से कम आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीर बनने जा रही है, देश का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। वो मूड हम बताएंगे कुछ ही देर में। बिल्कुल सुमित, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इप्सॉस के आंकड़े हैं वो कई देशों में सही साबित हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने आंकड़े बताए उसी आधार पर चलिए और विभाग के पास चलते हैं। पहला आंकड़ा विभाग। बिल्कुल, तो पहले चरण की बात कर लें तो 91 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था। पहले चरण में बीजेपी को, अब आपको ये हम दिखा रहे हैं कि एनडीए को 38 से 42 सीटें जो हैं वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपीए की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ यूपीए के पास कितनी सीटें जा रही हैं वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी को 33 से 35 सीटें और कांग्रेस के खाते में 4 से 7 सीटें जो हैं वो जाती हुई दिखाई जा रही हैं। इप्सॉस जिसकी विश्वसनीयता कई देशों में परिणामों के तौर पर और सरकारों के गठन के तौर पर सामने आ चुकी है, उसमें अब ये आंकड़े, पहले आंकड़े जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इन आंकड़ों का इंतजार जो लोगों की तरफ से किया जा रहा था वो अब खत्म हो चुका है। पहले फेज की बात कर लें तो 12 स्टेट, 91 लोकसभा सीटें, 91 लोकसभा सीटों पर पहले फेज में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं और ओवरऑल क्या कुछ स्थिति बन रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के पास 38 से 42, जबकि यूपी के पास 4 से 7 सीटें और अदर्स के पास 44 से 46 सीटें जो हैं वो जाती हुई, यानी कि सबसे बड़ा अगर फायदा जो है वो अदर्स के पास जाता हुआ इन आंकड़ों के तौर पर साफ जाहिर हो रहा है। यानी कि इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि अदर्स की भूमिका इस बार चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण, और अब सरकार में किसको कितनी सीटें मिलती हुई और उन सीटों के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए, उसके लिए हालांकि आपको इंतजार करना होगा 9 बजे तक का, जब पूरी स्थिति 543 सीटों पर हम आपको साफ कर देंगे। फिर किस गठबंधन के पास, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस गठबंधन के पास कितनी सीटें आंकड़ों के तौर पर सामने आती हुई दिख रही हैं। एनडीए की हम बात कर रहे हैं। एनडीए के पास 38 से 42 सीटें पहले चरण के तौर पर दिखाई जा रही हैं, जबकि यूपीए की बात कर ली जाए तो यूपीए के पास 4 से 7 सीट दिखाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा मार्जिन जो है, सबसे बड़ा मार्जिन अदर्स के पास सीटों के तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये साफ हो जा रहा है कि इस बार अदर्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट पार्टियां रही हैं, जो अन्य पार्टियां रही हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाने जा रही है। और आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, 44 से 46 सीटें जो हैं वो अदर्स के पास जाती हुई दिख रही हैं। पहला चरण, पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। पहले चरण की ये तस्वीर आंकड़ों के तौर पर, जो कि न्यूज 18 ने इप्सॉस के साथ मिलकर सर्वे में एक बड़े कॉलम को भरते हुए, जिस तरीके से तमाम प्रोसेस को पूरा करते हुए ये आंकड़े सामने आए हैं, वो उसकी विश्वसनीयता को भी साबित करते हैं। और आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। पहली तस्वीर आंकड़ों के तौर पर आपके सामने है, जिसमें 38 से 42 सीटें जो हैं एनडीए के पास जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यूपीए की बात कर लें 4 से 7 और अदर्स के पास 44 से 46। हम अपने सहयोगी सुमित का रुख करेंगे। बिल्कुल।